सीबीएसई पेपर्स के अंदर जो प्रॉब्लम चल रही है वो समझ में नहीं आ रही। एक रीजन के पेपर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड और बिल्कुल आसान, और दूसरे रीजन में वही पेपर बिल्कुल टफ। एक सेट में क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल, एक सेट में क्वेश्चंस टफ। बेसिक और स्टैंडर्ड के पेपर के लेवल्स में जमीन आसमान का अंतर। ये बेसिक प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं, इसके पीछे कारण क्या है? पेपर सेटर्स क्या पेपर के लेवल को समझते नहीं हैं, या पेपर सेटर्स को कुछ गाइडेंस नहीं दी जाती कि भाई पेपर को बनाना कैसे है, किन किन चीजों को ध्यान में रखना है? सीबीएसई के नॉर्म्स किसी को क्लियर ही नहीं है। लास्ट ईयर के फिजिक्स का पेपर देख करके सब हिल गए थे। इस बार मॉडरेट पेपर दे करके कुछ अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं। समझ में आता है, चलो ये लेवल तो क्लियर है, लेकिन जो मैथमेटिक्स में किया उसका क्या करें? स्टैंडर्ड का पेपर इजी दे दिया और बेसिक का पेपर टफ दे दिया। उससे बड़ी प्रॉब्लम आता है रीजन वाइज। दिल्ली रीजन के अंदर जो पेपर आता है वो एक एवरेज पेपर रहता है इस बार, जो अभी तक दिखाई दे रहा है। लेकिन आउटसाइड दिल्ली के जो अलग अलग रीजन्स हैं वहाँ पर सीबीएसई के पेपर्स का जो टफनेस लेवल है वो मॉडरेट टू टफ जा रहा है, इजी टू मॉडरेट टू टफ नहीं जा रहा। इन सब चीजों के लिए क्या सीबीएसई ने आज तक कोई प्लानिंग की है? अब देखिए, अभी तक जो सीबीएसई दूसरा काम करती थी वो मॉडरेशन किया करती थी। अब मॉडरेशन करने के लिए क्या प्रोसीजर रहेगा? अब मॉडरेशन किस वे में हुआ करता था और क्यों हुआ करता था, आज तक ये नहीं समझ में आया मेरे को कि मॉडरेशन करते ही क्यों थे भाई। जो जिस बच्चे के जितने नंबर है उतने नंबर दीजिए, खत्म कीजिए। ऐसा क्यों होता है कि आप बार बार अपनी पॉलिसीज चेंज करते हैं? अब बच्चों के मन में सवाल ये है कि केमिस्ट्री का पेपर क्या दिल्ली रीजन का टफ हो जाएगा, बाकी रीजन का आसान हो जाएगा? सीबीएसई का जब पेपर सेटर्स को आप पेपर सेट करने के लिए देते हैं तो क्या इन चीजों की तरफ ध्यान देते हैं? सीबीएसई को अपनी पॉलिसीज में कुछ निरंतरता लानी पड़ेगी, कंटिन्यूटी लानी पड़ेगी कि कौन सी पॉलिसी कब मेंटेन करनी है। सीबीएसई ने जो इस बार ऑन स्क्रीन चेकिंग का सिस्टम शुरू किया है वो बहुत अच्छा है एक तरह से, लेकिन दिक्कत ये है क्या वास्तव में यही रिजल्ट वो दे पाएंगे? क्योंकि सवाल उठता है, अगर एक्चुअल रिजल्ट दे दिया तो क्या होगा? ये सारे सवालों के जवाब सीबीएसई ढूंढ ले तो बहुत अच्छा है, वरना मार्केट में कोई ना कोई पीआईएल जरूर जाएगी जिससे सीबीएसई की फजीयत हो जाएगी। सीबीएसई में बैठे हुए बाबू अपने तरीके से चीजों को अपनाते हैं, चलाते हैं और इम्प्लीमेंट करवाते हैं। ये बाबू लोग यानी आईएएस लॉबी जो है ना, देश की शिक्षा व्यवस्था का बेड़ा गर्क कर चुकी है। हालात ये थे कि भाई सीबीएसई और ओपन स्कूल में कोई खास अंतर बचा नहीं था। एटलीस्ट सीबीएसई को कम से कम कुछ तो स्टैंडर्ड मेंटेन करने हैं, कुछ ऐसे नॉर्म्स लाने हैं जिससे पूरे देश में सीबीएसई, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरे देश के हर राज्य में सीबीएसई चल रही है, स्कूल्स उससे एफिलेट कर रहे हैं, तो कम से कम इतना तो रखें कि सब जगह एक जैसा सिस्टम बनाए। अदरवाइज हाल बहुत खराब है। अगले वीडियो में आपको दिल्ली की एजुकेशन से रिलेटेड, जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट है उसमें डिस्कस करूंगा। बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप जरूर सुनिएगा। और आपको अगर ये मेरे पॉइंट सही लगे हो तो प्लीज दूसरों को शेयर कीजिए और कोशिश कीजिए उन अथॉरिटीज तक पहुंचाने की जिन्होंने इसको बर्बाद कर रखा है। धन्यवाद।